Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका 12th क्लास की फिजिक्स के एपिसोड 106 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव की दो मानक स्थितियां। विद्युत द्विध्रुव की दो मानक स्थितियां, स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव के दो मानक स्थितियां होते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। एक होता है अक्षीय स्थिति जिसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं, और एक होता है निरक्षीय स्थिति जिसको इक्वेटोरियल पोजीशन हम लोग बोलते हैं। अक्षीय स्थिति क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ है, और दोनों के बीच की दूरी 12 है। जब कोई विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 12 हो तो देखिए, जब हम लोग किसी इसके अक्ष पर, जो इसका अक्ष है विद्युत द्विध्रुव का, तो इसके अक्ष के किसी बिंदु पर, चाहे धन आवेश की ओर या ऋण आवेश पर, धन आवेश की ओर या ऋण आवेश की ओर किसी बिंदु पर हम लोग विभव का मान ज्ञात करते हैं या विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए कोई एक हम लोग पॉइंट लेते हैं। तो जो भी पॉइंट लेते हैं इसके अक्ष पर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है उसी के अक्ष पर लेंगे, या तो लेफ्ट साइड में लेंगे या तो राइट साइड में लेंगे, लेकिन लेंगे हम लोग विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ही लेंगे। और किसी पॉइंट पर, कोई किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी भी पॉइंट पर जब हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण, या विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं, तो उसको हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। अक्षीय स्थिति इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी हम पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पर विद्युत विभव या विद्युत द्विध्रुव का मान ज्ञात करेंगे, वो सब उसके अक्ष पर ज्ञात करेंगे, तो इस स्थिति को अक्षीय स्थिति कहा जाता है। लेकिन जब हम लोग इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत में कोई पॉइंट लेते हैं, यानी किस तरह से विद्युत द्विध्रुव का हो गया अक्ष, और इसके लंबवत में हम लोग जब कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए कि इधर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं और यहाँ पर हमको दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत विभव का मान ज्ञात करना होता है, तो उस स्थिति को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति समझ गए कि जब विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत किसी पॉइंट पर जब हम लोग विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं, तो वह स्थिति कहलाता है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। तो प्रत्येक स्थिति में हम लोग विभव भी ज्ञात करते हैं और विद्युत क्षेत्र का तीव्रता भी ज्ञात करते हैं। जैसे अक्षीय स्थिति में यदि हम लोग ज्ञात करना चाहें तो हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे, मान लीजिए कि इधर हम कोई पॉइंट पी ले लिए, और पॉइंट पी से विद्युत द्विध्रुव के केंद्र के बीच का दूरी यदि हम लोग आर ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग ज्ञात करना चाहें विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत विभव भी ज्ञात कर सकते हैं और विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात कर सकते हैं हम लोग पॉइंट पी पर। तो प्रत्येक स्थिति में हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है और विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि अक्षीय स्थिति में भी हम लोग दो राशि ज्ञात करेंगे, एक विद्युत क्षेत्र और एक विद्युत विभव, और निरक्षीय स्थिति में भी दो ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। तो इस टॉपिक लिखिए कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र एवं विभव का व्यंजक। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र एवं विभव का व्यंजक। तो इसमें दो पॉइंट, हमको दो चीज ज्ञात करना है, एक विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना और एक विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसमें ए नंबर दीजिएगा क्योंकि आपका पहला नंबर है। पहला नंबर में दो चीज हमको ज्ञात करना है, एक विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। तो इसमें पॉइंट नंबर ए लिखिएगा। पॉइंट नंबर ए है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक। तो चलिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग अच्छी स्थिति में विभव का व्यंजक ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले देखिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग बनाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है बराबर परिमाण के एक धन आवेश और ऋण आवेश से बना होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है,
जो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस क्यू और यहाँ पर लिख देते हैं प्लस क्यू। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं कि कितना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। देखिए विद्युत द्विध्रुव का ठीक जो मेन पॉइंट होता है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी जो है 12 होती है। तो ठीक मिडिल पॉइंट कहने का मतलब कि इससे एल दूरी पर और इससे भी एल दूरी पर, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव का केंद्र, विद्युत द्विध्रुव का केंद्र। इसको हम ओ से डिनोट करते हैं विद्युत द्विध्रुव केंद्र को, और इस पॉइंट ए दे देते हैं और यहाँ पर पॉइंट बी दे देते हैं। ये वाला देखिए डिस्टेंस जो है एल होगा और ये वाला भी डिस्टेंस एल होगा। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, तो केंद्र से यहाँ पर है, इसके केंद्र से आर दूरी पर कोई हम लोग एक पॉइंट लेते हैं। तो इसके केंद्र से आर दूरी पर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ के यानी कि देखिए इसका अक्ष को हम लोग इधर की ओर बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से, हमको यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेना है। पॉइंट हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम पॉइंट ले लेते हैं सी, यहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं सी। हमको विद्युत द्विध्रुव के कारण पॉइंट सी पर विभव का मान ज्ञात करना है, क्योंकि आप हेडिंग दिए हैं कि अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक। तो केंद्र से सी के बीच की दूरी कितनी हो गई, आर हो गई। तो देखिए यहाँ जो है आपका ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ओ से लेकर सी तक दूरी कितना है, आर है, और ये ओ से लेकर बी तक दूरी कितना है, एल है। तो ये वाला दूरी कितना होगा, ये वाला आपका दूरी हो जाएगा आर माइनस एल, आर माइनस एल, यानी कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु सी के बीच की दूरी कितनी हो गई, आर माइनस एल। अब देखिए केंद्र ओ से सी के बीच की दूरी जो है आर है। तो देखिए तो ओ, जब हम लोग सी से ए के बीच की दूरी निकालना चाहे तो देखिए यहाँ तक तो आर है, और इसके बाद ओ से हम लोग ए तक आएंगे तो और कितना बढ़ जाएगा, एल बढ़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। बिंदु सी से बिंदु ए के बीच की दूरी आर प्लस एल हो जाएगी। तो डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं और उसके केंद्र ओ से आर दूरी पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला दूरी आपका यहाँ से यहाँ तक यदि आर है तो ये वाला दूरी कितना बचेगा, तो एल घटा देंगे यहाँ पे, तो आर माइनस एल, और सी से ए के बीच की दूरी कितनी हो गई, आर प्लस एल हो गई। तो चलिए डायग्राम बना लीजिए और इसमें लिखिए माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है, और विद्युत द्विध्रुव के केंद्र ओ से, और विद्युत द्विध्रुव के केंद्र ओ से आर दूरी पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखिए मानने वाला प्रोसेस जो है आपका बहुत ही इजी होता है। हम लोग मान लेते हैं कि ए बी जो है एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस आवेश क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, तथा इसमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है, तथा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र ओ से, तथा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र ओ से आर दूरी पर कोई एक बिंदु सी है जहां पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। फिर एक बार सुन लीजिए, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है, तथा इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु सी है जहां हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो इसके बाद लिखिएगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण
के कारण बिंदु सी पर विभव। तो देखिए, तो प्लस क्यू आवेश के कारण हमको बिंदु सी पर विभव लिखना है, यानी कि इस आवेश के कारण हमको बिंदु सी पर विभव निकालना है। तो देखिए, विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 तो Q बटा R, जिसमें Q आपका आवेश होता है और जो R जो होता है आवेश से बिंदु के बीच की दूरी होती है। आवेश से बिंदु के बीच की दूरी होती है। जैसे इधर समझ लीजिए, जैसे V बराबर क्या होता है 1/4πε0 और Q बाय R होता है। Q जो है आवेश है, R जो होता है जिस आवेश से बिंदु के बीच की दूरी। तो देखिए, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण हमको बिंदु सी पर विभव का मान लिखना है। तो मान लेते हैं कि विभव आपका V1 है। अब V1 बराबर लिखेंगे 1/4πε0 और कितना है Q है आपका प्लस में, और बटन होता है आवेश से बिंदु के बीच की दूरी होती है। तो देखिए, इसमें दूरी तो R था, लेकिन इसमें दूरी देखिए Q से बिंदु C के बीच की दूरी कितनी है R माइनस L है। तो हम लोग लिख देंगे R माइनस L, क्योंकि दूरी होता है। इसके बाद लिखिएगा तथा माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, बिंदु C पर विभव। तो मान लेते हैं कि V2 बराबर, देखिए माइनस Q आवेश के कारण हमको बिंदु C पर विभव लिखना है। तो देखिएगा सबसे पहले कि A और C के बीच की दूरी कितनी है। A और C के बीच की दूरी है R प्लस L। तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका 1/4πε0 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस Q और डिवाइडेड बाय R प्लस L। देखिए, आवेश को यहाँ पर हम माइनस Q इसलिए लिखे हैं क्योंकि विभव का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसी कारण से हम लोग यहाँ पर आवेश को मान ऋणात्मक ले लिए हैं। अब देखिए, बिंदु C पर हम लोग प्लस Q आवेश के कारण भी विभव निकाल लिए हैं और माइनस Q आवेश के कारण भी विभव निकाल लिए हैं। और किसी भी बिंदु पर यदि परिणामी विभव निकालना होता है तो दोनों विभवों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो उस बिंदु पर परिणामी विभव ज्ञात हो जाता है। यानी कि माइनस Q और प्लस Q के कारण बिंदु C पर विभव को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो परिणामी विभव निकल जाएगा। इसलिए लिखेंगे कि इसलिए बिंदु C पर कुल विभव, बिंदु C पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। इसके बाद देखिए, यहाँ से लिखते हैं V बराबर V1 का मान कितना है 1/4πε0 और प्लस Q बटा R माइनस L है, R माइनस L और प्लस 1/4πε0 माइनस Q बाई R प्लस L होगा। अब देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 1/4πε0 और Q कॉमन है, इसमें भी और इसमें में। तो हम लोग क्या करेंगे Q बटा 4πε0 दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर बचेगा 1/R माइनस L और यहाँ पर देखिए माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और हो जाएगा आपका R प्लस L। इसके बाद देखिए क्या करते हैं कि दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, जो R माइनस L है और R प्लस L, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा R माइनस L और इंटू R प्लस L हो जाएगा। इसमें देखिए लिख देंगे यहाँ पर R प्लस L और माइनस R माइनस L हो जाएगा। इसके बाद देखिए V बराबर कितना हम लोग लिखेंगे, V बराबर Q बटा 4πε0। देखिए ब्रैकेट जब लोग खोलते हैं तो ये तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके पहले माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस R प्लस L और डिवाइडेड बाई देखिए A माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का है, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिएगा लिखेंगे हम लोग कितना V बराबर Q बटा 4πε0 और देखिए यहाँ पर क्या होगा कि माइनस R से प्लस R कैंसिल हो जाएगा और L प्लस L कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा।
और बट्टा में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको देखिए हम लोग सजा के लिख देंगे थोड़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू इंटू 12 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 12 का मान किसके बराबर होता है P के बराबर होता है। P को हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लिख लेंगे कि चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 12, इसमें P क्या होता है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसके बारे में हमने आपको जस्ट पिछले वाला वीडियो में समझाया था कि दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, उसको P से सूचित करते हैं। तो P बराबर कितना हो जाएगा 12 Q इंटू 12 हो जाएगा। तो Q इंटू 12 के स्थान पर हम लोग कितना रख देंगे P रख देंगे। इसके बाद देखिए हम आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताए थे कि यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम हो तो एक जिसमें एक धन आवेश और एक ऋण आवेश हो बराबर परिमाण के, तो दोनों के कारण बने निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते थे। तो यदि देखिए ये जो दूरी हम लोग r लिए हैं, यदि दूरी r का मान बहुत ज़्यादा हो, यदि r का मान बहुत ज़्यादा हो l की तुलना में, l की तुलना में r का मान बहुत ज़्यादा हो तो r की तुलना में l नगण्य हो जाता है। तो इसके बाद लिखेंगे कि यदि r वेरी वेरी ग्रेटर देन l हो तो r के तुलना में l लगभग नगण्य होता है, नगण्य होता है। ये कब होता है जब r जो है दूरी आपका बहुत बड़ा हो तो उसके रिस्पेक्ट में दूरी l जो है लगभग नगण्य हो जाता है। तो देखिए इसको हम लोग नेग्लिजिबल कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बटा आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि r के तुलना में l को हम लोग क्या कर दिए हैं नगण्य हो गया है। नगण्य मतलब कि लगभग 0 के बराबर कर दिए हैं, लेकिन एग्जैक्ट 0 होता नहीं है। तो P बटा कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बटा आर स्क्वायर। यह जो है आपका विद्युत विभव का व्यंजक आ गया बिंदु C पर। तो किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो देखिए इसमें नोट करने वाला पॉइंट यह है आपके लिए कि जो विभव का फाइनल माना है 1/4 पाई एप्सिलॉन है P बटा आर स्क्वायर है, और जो हम लोग पहले से विभव जानते थे कि किसी एक आवेश के कारण उससे r दूरी पर विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा आर होता है, और जबकि दो आवेश के कारण विभव का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बटा आर स्क्वायर होता है। कहने का मतलब कि एकल आवेश के कारण जो विभव होता है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एकल आवेश के कारण जो विभव का मान होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब कि V समानुपाती केवल 1/r होता है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो विभव का मान होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाती 1/r स्क्वायर, जैसा कि फॉर्मूला में आपको दिखाई दे रहा है। तो एक नोट लिख लीजिएगा कि एकल आवेश के कारण विभव, एकल आवेश के कारण विभव V समानुपाती r, V समानुपाती 1/r, V समानुपाती 1/r, या इसी को देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V समानुपाती r इनवर्स, क्योंकि r को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखें कि एकल आवेश के कारण विभव V समानुपाती r या V समानुपाती r इनवर्स होता है, r इनवर्स होता है। जबकि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, जबकि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव V समानुपाती 1/r स्क्वायर या V समानुपाती r इनवर्स 2 होता है। यह ऑब्जेक्टिव में आते हैं एग्जाम में, इसलिए इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।